हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं क्लास 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 18 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड एंड क्यूब, जो कि आपकी आर डी शर्मा बुक का चैप्टर नंबर 18 है और एक्सरसाइज 18.2। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 फिनिश कर दिया था सॉल्व करके, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप उस क्वेश्चन को भी देखिए अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आज उसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए। और यहां पे मैं लेटेस्ट एडिशन आर.डी. शर्मा बुक सॉल्व करता हूं 2023 लेटेस्ट एडिशन क्लास 9 चैप्टर 18 एक्सरसाइज 18.2। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी को बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ब्रेथ ऑफ ए रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट, 1/2 ऑफ इट्स लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ द रूम इज 512 क्यूबिक डेसीमीटर। यहां यूनिट का ध्यान दीजिएगा कि यूनिट क्या मेंशन है। क्यूबिक, सीयू मतलब क्यूबिक और डीएम मतलब डेसीमीटर। फाइंड इट्स डायमेंशन, यानी हमें रूम का डायमेंशन बताना है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, वो आपको फाइंड आउट करनी है। क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट आपको यहां पे दी हुई नहीं है, वो आपको एक लैंग्वेज में दी हुई है कि ब्रेथ जो है वो हाइट की ट्वाइस है और लेंथ की हाफ है। यानी कि सबसे पहले हम सपोज करेंगे, सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो लेट द हाइट ऑफ ए रूम आप सपोज कर लीजिए h डेसीमीटर। अब देखिए, हमने हाइट ऑफ द रूम क्या मान ली, h मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि आपको एक और चीज लेट करना होगा, लेट द लेंथ ऑफ ए रूम। क्योंकि लेंथ भी नहीं पता आपको, लेंथ ऑफ ए रूम जो हो जाएगा L डेसीमीटर। अब आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन में, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ ए रूम ट्वाइस ऑफ हाइट्स, यानी कि 2 times h, एंड आल्सो ब्रेथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ। l अगर हमने l माना है तो हाफ ऑफ इट्स लेंथ। अब देखिए, ब्रेथ इसके इक्वल भी है और इसके इक्वल भी है। अब दोनों के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अब ब्रेथ इसके इक्वल भी है और इसके इक्वल भी है, तो हम लिख सकते हैं 2h इज इक्वल टू L/2। अब यहां से L की वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिलेगी हमें, लेंथ इज इक्वल टू 2 इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 times h। यानी हमें लेंथ भी पता चल गई 4 times h के टर्म में, ब्रेथ भी पता है h के टर्म में 2h, और हाइट ऑफ द रूम हमने h मानी है, यानी कि डेसीमीटर। अब देखिए क्या करेंगे हमें क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, वॉल्यूम ऑफ ए रूम। बस उसका यूज करके आपको डायमेंशन निकालना है। क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम ऑफ ए रूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए रूम इज इक्वल टू 512 डेसीमीटर क्यूब। यही गिवन है, चाहे क्यूबिक डेसीमीटर लिखा हो या डीएम के ऊपर पावर 3, दोनों सेम बात है। अब आप वॉल्यूम ऑफ ए रूम का फॉर्मूला जानते हैं, L × B × H इज इक्वल टू 512 डेसीमीटर क्यूब। अब देखिए, L को हमने हाइट के टर्म्स में क्या निकाला था, 4 times h, और ब्रेथ को 2 times h मल्टीप्लाई h इक्वल टू, हमने ऐसा क्यों किया कि सभी को हमने h के टर्म में क्यों निकाला, ताकि हमारा एक ही वेरिएबल आ जाए h के टर्म में और इजीली हम h फाइंड आउट कर सके। अगर 2-3 वेरिएबल होगा
तो आप डिफिकल्टी होगी, आप एक भी वेरिएबल को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहां पे पूरा इक्वेशन एक ही वेरिएबल का हो गया, तो हम h की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए 4 2 8 मल्टीप्लाई h आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, तो h क्यूब इज इक्वल टू 512 डेसीमीटर क्यूब। अब h 8 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले जाते हैं, 512 डिवाइडेड बाय 8 डेसीमीटर क्यूब। अब देखिए 8 से ये कैंसिल आउट कीजिए तो भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट 8 से ये डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिविजिबल है। कितने टाइम्स? 8 6 जा 48, 49 50 51 32 और 8 4 जा 32, यानी कि 64 टाइम्स पूरा कैंसिल आउट हो गया आपकी। यानी h क्यूब क्या कितना आया? h क्यूब इज इक्वल टू 64। लेकिन हमें तो हाइट निकालनी है, ये तो क्यूब के फॉर्म में, तो आप जानते हैं कि जैसे ही अगर क्यूब के फॉर्म में आता है और इधर वैल्यू, तो ये क्यूब रूट बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64। अब क्यूब रूट ऑफ 64 सभी बच्चों को आता होगा निकालने। यहां ध्यान से देखें, क्यूब है और 64 को हम 3 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ओके 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। जहां से आपको हाइट कितनी मिल जाएगी? क्यूब रूट ऑफ 64 की वैल्यू 4 डेसीमीटर। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कितना होगा, 4 डेसीमीटर आपका हाइट आ गई। देखिए हाइट तो हमें मिल गई, हाइट कितनी मिली? 4 डेसीमीटर। हाइट हमें मिल गई 4 डेसीमीटर। अब हमें लेंथ और ब्रेथ भी चाहिए, तो देखिए लेंथ को हमने एच के टर्म में क्या लिखा था? लेंथ इज इक्वल टू 4 टाइम्स एच, और एच की वैल्यू यहां पुटअप कर देंगे, 4 इंटू 4, तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी? 16 डेसीमीटर। सेम ऐसे ही ब्रेथ को हमने एच के टर्म में लिखा था, ब्रेथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच, और एच की वैल्यू पुटअप कर देंगे, एच है 4, तो 8 डेसीमीटर। यानी कि हमें तीनों डायमेंशन कितना मिला, मैं साइड में लिख दे रहा हूं, एल इज इक्वल टू आपका कितना आया? 16 डेसीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 8 डेसीमीटर, और हाइट हमने निकाली 4 डेसीमीटर। और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको बाद में जब आप करें क्वेश्चन, तो आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीनशॉट देखकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए एक्सरसाइज 18.2 क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 3 मेटल क्यूब विथ एजेस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टुगेदर एंड फॉर्म इनटू अ सिंगल क्यूब। अब आपको इसमें 3 चीज फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल क्यूब, जो हमारा न्यू क्यूब आएगा, सरफेस एरिया ऑफ ए न्यू क्यूब और डायगोनल ऑफ ए न्यू क्यूब। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली क्या बात है? देखिए क्वेश्चन क्या है? 3 मेटल क्यूब के एजेस दिए हुए हैं, कितने कितने? 6 8 और 10 सेंटीमीटर। अब उसको आपको मेल्ट करके आपने एक न्यू क्यूब बना दिया। अब आप बताइए, किसी चीज को भी मेल्ट करेंगे आप, चाहे 3-4 चीज हो, और उसको एक न्यू क्यूब में या किसी एक प्रोडक्ट में आप उसको मेल्ट करके बनाएंगे, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा? वॉल्यूम में तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि जितना स्पेस, जितना चीज मटेरियल वो था, मेल्ट करने के बाद भी उतना ही रहेगा, और फिर मेल्ट करके हम उसको एक न्यू शेप दे देंगे, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, ओल्ड वाले एजेस का क्यूब का और न्यू क्यूब का। यहां ये ध्यान देना है। तो हम सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना क्या कि वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब, 3 क्यूब है, 3 क्यूब को मेल्टेड किया गया है और तीनों क्यूब का एजेस पता है आपको। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब, एक साथ निकाल सकते हैं आप, प्लस कर सकते हैं,
और वॉल्यूम ऑफ ए 3 क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यानी बेसिकली वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का ए क्यूब, ए यहां पे क्या है साइड, तो यानी कि ए क्यूब लिख सकते हैं आप, और प्लस फिर अगेन ए क्यूब, फिर अगेन ए क्यूब। अब यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है आपको कि पहले वाले का भी क्यूब होगा, दूसरे वाले का भी और तीसरे वाले का भी, क्योंकि यहां पे लेंथ ब्रेथ और हाइट आपकी क्या होती है, क्यूब में क्यूब होता है स्क्वायर फॉर्म में, तो तीनों का डायमेंशन सेम होता है, और तीनों को डायमेंशन अगर ए मान लिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या बनेगा, ए क्यूब। तो यहां पे आपको ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब नहीं लिखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि तीनों का डायमेंशन तो अलग है ना। यानी आप यहां पे A1 A2 A3 लिख सकते हैं, लेकिन ए नहीं। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट वैल्यू आप रखिए 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। अब ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये कहां से आया 6 क्यूब, क्वेश्चन में मेंशन है कि पहले वाले क्यूब का एजेस है 6, साइड अगर 6 है, एजेस का मतलब होता है साइड, और साइड अगर 6 है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 6 का क्यूब, दूसरे वाले का 8 क्यूब और तीसरे वाले का 10 क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 6 क्यूब बनेगा 216 और 8 क्यूब क्या बनेगा 512 और 10 क्यूब 1000। अब तीनों को प्लस करिए, देखिए कितना आएगा 1728, कितना 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आएगा आपका वॉल्यूम ऑफ ए 3 क्यूब्स। तो आप ये बताइए वॉल्यूम ऑफ ए रिजल्टिंग जो आपको मेल्ट करने के बाद जो एक न्यू क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम भी तो सेम होगा। यही क्वेश्चन में पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ ए न्यू क्यूब क्या होगा, किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स। अब वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब कितना मिला 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम मिल गया। अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका वॉल्यूम के बाद सरफेस एरिया भी आपको निकालना है और डायगोनल ऑफ ए न्यू क्यूब भी बताना है। वॉल्यूम ऑफ ए न्यू क्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ ए न्यू क्यूब आपका निकल गया। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ ए न्यू क्यूब पता है तो क्या यहां से आप साइड नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए न्यू क्यूब दिया हुआ है, अगर हम साइड को ए मान लें तो ए क्यूब इज इक्वल टू 1728, यही होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है साइड क्यूब। और अगर हम वॉल्यूम ऑफ ए न्यू क्यूब की साइड ए मान लें तो ए क्यूब इज इक्वल टू 1728, जहां से ए की वैल्यू क्या मिलेगी क्यूब रूट ऑफ 1728, और अगर आप फाइंड आउट करेंगे क्यूब रूट ऑफ 1728 तो आपका आएगा 12 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका, यहां मेंशन कर देता हूं मैं साइड ऑफ ए न्यू क्यूब, ये आपका आया साइड ऑफ ए न्यू क्यूब। साइड ऑफ ए न्यू क्यूब आपको 12 सेंटीमीटर मिली। अब हम आराम से देखिए, पहला आंसर तो हमें मिल गया, साइड भी मिल गई, अब हम सरफेस एरिया और डायगोनल आराम से निकाल सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया और डायगोनल ऑफ ए न्यू क्यूब। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया ऑफ ए न्यू क्यूब निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ ए न्यू क्यूब, अब आप जानते हैं कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। यहां देखिए ये मेंशन कर लीजिए, सरफेस एरिया बोला है, एलएसए नहीं बोला है, लेटरल सरफेस एरिया नहीं बोला है, तो यहां पे आपको टोटल सरफेस एरिया ही बोला है, इसलिए फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे 6a², यही होता है फॉर्मूला। और ए हमने कितना निकाला 12, तो 6 मल्टीप्लाई 12 स्क्वायर, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 और 6 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है 144, मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 4 जा 24, 25 26, 2 कैरी 6 6 7 8 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों,
क्योंकि एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो आ गया, अब हमें क्या निकालना है, डायगोनल ऑफ ए क्यूब, न्यू क्यूब। तो डायगोनल ऑफ ए न्यू क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो फॉर्मूला आप याद कर लें, तो आपको बहुत जल्दी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। डायगोनल ऑफ ए न्यू क्यूब यानी डायगोनल ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड, यानी √3a। √3a आपका बाहर है, रूट के अंदर नहीं है, तो √3 इंटू साइड। और हम साइड निकाल चुके हैं कितना, 12। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं फॉर्मेट तो 12√3 इस तरह लिखते हैं। और ये आपका आ गया डायगोनल ऑफ ए न्यू क्यूब। यानी हमें तीनों आंसर क्या मिले, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ ए न्यू क्यूब हमें मिला 1728 सेंटीमीटर क्यूब, सरफेस एरिया हमें मिला 864 और डायगोनल ऑफ ए न्यू क्यूब मिला 12√3। तो अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और आपने कर भी लिया होगा। और जिन बच्चों को अगर डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका मैं 100% रिप्लाई करूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 18.2 क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 512 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 2 क्यूब हैं और दोनों का वॉल्यूम सेम है 512 सेंटीमीटर क्यूब, आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यानी हमें सरफेस एरिया बताना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। तो अगर जैसा कि आप डायग्राम देख रहे होंगे कि 2 क्यूब है और दोनों का वॉल्यूम सेम है, और दोनों को अगर हम अटैच कर दें तो वो बन जाएगा क्यूबॉइड, क्योंकि वो रेक्टेंगल शेप ले लेगा। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे बोर्ड पर कि कैसे वो जोड़ने के बाद क्यूबॉइड बना। अब क्यूबॉइड बनने के बाद उसका आपको सरफेस एरिया बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो देखिए वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हमें पता है कितना, 512 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब यानी ए क्यूब। ए क्यूब इज इक्वल टू 512 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर ए की वैल्यू निकालें यानी साइड निकालें तो ये चल जाएगा रूट के अंदर, क्यूब रूट। यहां ध्यान रखिएगा, यहां बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, जबकि यहां क्यूब है तो क्यूब रूट में जाएगा वो। और 512 और क्यूब रूट ऑफ 512 होती है 8 सेंटीमीटर। यानी हमें क्यूब रूट ऑफ 512 की वैल्यू मिली 8 और साइड कितनी मिल गई, सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। क्या है कि 2 क्यूब है और दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो दोनों का साइड 8 होगा। पहले वाले का साइड भी 8 क्योंकि यहां पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्यूब की सेम होती है, और दूसरे वाले का भी 8 केवल डिफरेंस कितना किस में आएगा, केवल लेंथ में, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद जैसा आप फिगर में देख रहे हैं केवल लेंथ चेंज हो जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी, पहले वाले की 8 और दूसरे वाले की 8 प्लस 8 16। यानी कि अगर आप लिखेंगे लेंथ ऑफ ए रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो कि बनने के बाद रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना, इज इक्वल टू 8 प्लस 8, क्योंकि 2 क्यूबॉइड है, सॉरी 2 क्यूब है और पहले वाले का भी 8 है लेंथ और दूसरे वाले का भी 8, तो क्या बन जाएगा ये 16 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि केवल लेंथ बढ़ी है, तो ब्रेथ आपका सेम रहेगा कितना, 8 सेंटीमीटर। और सेम ऐसा ही हाइट भी आपकी सेम रहेगी। हाइट ऑफ ए रिजल्टिंग क्यूबॉइड भी सेम रहेगी 8 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, साइड 512 वॉल्यूम गिवन था, जिससे हमने साइड निकाल ली। और साइड निकालने के बाद अगर फिगर में आप ध्यान दे रहे होंगे कि दोनों क्यूब को जोड़ने के बाद एक क्यूबॉइड फॉर्म हो गया, और क्यूबॉइड फॉर्म होने के बाद केवल लेंथ में चेंजिंग आई है, क्योंकि लेंथ बढ़ी है, ना ब्रेथ में चेंजिंग आई और ना हाइट में चेंजिंग आई। इसलिए आपका लेंथ हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर।
अब हमें तीनों डायमेंशन पता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, हम इजिली सरफेस एरिया निकाल सकते हैं रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। हमने लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकाल ली, अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। और आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या, 2 मल्टीप्लाई इन द ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि यहां पे हमें सरफेस एरिया बोला है तो यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ना कि लेटरल सरफेस एरिया। अब आपको वैल्यू पता है, पुट कर देते हैं। लेंथ कितना निकाला हमने, 16, ब्रेथ 8, अगेन ब्रेथ 8 और हाइट भी 8 है, फिर हाइट 8 और लेंथ 16। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई, देखिए सॉल्व करेंगे 16 मल्टीप्लाई 8 तो कितना आएगा, 48 और 128 प्लस 64 अगेन 128 प्लस करेंगे 2 मल्टीप्लाई और 20, 2 कैरी, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 कैरी था 6, 6 प्लस 6 12 और फिर अगेन 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 और 3। अब 320 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे सर ने किया, बहुत इजी क्वेश्चन था। और फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें, ऑब्जर्व करें, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। सरफेस एरिया चाहे आप क्यूबॉइड करें या फिर इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है जहां पे हम सिलेंडर शट करेंगे, सिलेंडर हो या कोन हो या स्फीयर, सब में सिर्फ फॉर्मूला आपको ध्यान से याद करना है। अगर फॉर्मूला आप सब याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपका मिनटों में सॉल्व हो जाएगा, जहां पर आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ मेटल क्यूब ऑफ एजेस, अ मेटल क्यूब एज 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड फॉर्म इनटू 3 स्मॉलर क्यूब। देखिए एक मेटल क्यूब है जिसका एज यानी कि साइड दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और जिसको मेल्ट किया और हमने 3 क्यूब बना दिए छोटे छोटे। इफ द एज ऑफ द 2 स्मॉलर क्यूब आर 6 and 8, फाइंड द एज ऑफ द 3rd स्मॉलर क्यूब। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपका क्यूब का एक एजेस दिया हुआ है ओल्ड क्यूब का, और उससे आपको मेल्ट करके आपने 3 न्यू क्यूब बनाए। यानी कि क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन, तो हमें क्या पता है, साइड ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू कितना पता है हमें, साइड ऑफ ए क्यूब 12 सेंटीमीटर। अब पहले सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, ओके, तभी हम मेल्ट करके दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर सकते हैं। ओके, वॉल्यूम ऑफ ओल्ड क्यूब, ओल्ड मेटल क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ न्यू मेटल क्यूब दोनों सेम होगा। तो साइड ऑफ ए क्यूब 12 सेंटीमीटर आ गया। अब यहां पे आप मेंशन कर दीजिए साइड ऑफ ए मेटल क्यूब। यहां से हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ अ मेटल क्यूब, कितना हो जाएगा, 12 क्यूब, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब, और यहां पे हमारा साइड कितना है 12, और 12 क्यूब को अगर आप निकालेंगे मल्टीप्लाई करके तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा। यानी वॉल्यूम ऑफ ए मेटल क्यूब हमें मिल गया 1728। अब यहां आपको एक चीज नोट करनी है कि वॉल्यूम ऑफ अ मेटल क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉलर क्यूब, क्योंकि दोनों को मेल्ट करने के बाद आपने 3 क्यूब बना दिए, वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉलर क्यूब्स। अब वॉल्यूम ऑफ अ मेटल क्यूब तो हमने निकाल लिया 1728
28। अब वॉल्यूम ऑफ ए 3 स्मॉलर क्यूब में 2 स्मॉलर क्यूब का एजेस दिया हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो वॉल्यूम ऑफ ए 3 स्मॉलर क्यूब जब बने हमारे दोनों के वॉल्यूम सेम हो जाएंगे, तो पहला और दूसरे वाले का एजेस पता है और थर्ड का आपको साइड निकालना है। तो यहां पे हम एक चीज और नोट कर लेते हैं, क्या कि लेट द, ये आपको शुरू में भी लिख सकते हैं, लेट द साइड ऑफ ए, साइड या फिर एज भी लिख सकते हैं, साइड ऑफ ए थर्ड क्यूब इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। अब अगर ये मान लेते हैं हम, तो देखिए अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस आपको वॉल्यूम ऑफ अ मेटल क्यूब तो निकाल दिया हमने, और 3 स्मॉलर क्यूब में पहले और दूसरे का हमको एजेस पता है, तो पहले वाले का वॉल्यूम निकालेंगे स्मॉलर क्यूब का। तो क्या फॉर्मूला आएगा? फॉर्मूला आप जानते हैं, साइड क्यूब। 2 स्मॉलर क्यूब का आपको डायमेंशन पता है, साइड पता है, तो वॉल्यूम ऑफ ए फर्स्ट स्मॉलर क्यूब का क्या होगा? 6 क्यूब, और दूसरे वाले का 8 क्यूब, और थर्ड हमने क्या माना है? ए, तो ए क्यूब। ये पहले वाले का वॉल्यूम है, ये दूसरे वाले का, और ये तीसरे वाले स्मॉलर क्यूब का, और तीनों का सम किसके इक्वल होगा? 1728 के। अब यहां से आपको सॉल्व करना है, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 1728 इज इक्वल टू 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512 प्लस ए क्यूब। अब यहां प्लस कीजिए, कितना आएगा? 6 + 2 8, 1 + 1 2, और 5 + 2 7, 728 प्लस ए क्यूब और 1728। अब 1728 प्लस में है, हम इक्वेट करेंगे और इसको अगर ट्रांसफर करेंगे यानी ट्रांसपोज मेथड इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 1728 माइनस 728 इज इक्वल टू ए क्यूब। जहां पे आपको माइनस करेंगे तो मिलेगा 1000 इज इक्वल टू ए क्यूब। अब आप बताइए इसके बाद क्या आएगा सॉल्यूशन? ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 1000 विच इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1000, क्योंकि तीनों अगर 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 10 सेंटीमीटर होगा एज ऑफ ए थर्ड क्यूब जो हमने माना था। यानी कि इसका आंसर क्या मिला? 10 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन कैसे करना था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि देखिए, सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ ए मेटल क्यूब निकाला, कितना आया था? 1728, क्योंकि हमें साइड पता थी। फिर हमने क्या कर लिया? सपोज कर लिया जो हमें निकालना है कि थर्ड क्यूब की जो साइड है वो ए सेंटीमीटर हमने मान ली। अब वॉल्यूम ऑफ अ मेटल क्यूब ओल्ड वाला, अब मैच करने के बाद वॉल्यूम ऑफ ए 3 स्मॉलर क्यूब दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वल होने के बाद पहले और दूसरे का वॉल्यूम हमें पता है, क्योंकि साइड हमें दी हुई है 6 और 8, और थर्ड को हमने ए मान लिया, और जहां से इक्वेट किया क्वेश्चन को तो हमें साइड कितनी मिली? 10 सेंटीमीटर। हमने टोटल क्वेश्चन कितने किए? 5 to 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच।